आप सभी जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री के लोगों का आज के हमारे ज्ञान सीरीज में हार्दिक स्वागत है। आप सभी जानते हैं कि दिस वेबिनार इज प्रेजेंटेड बाय द वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल और आज का हमारा विषय है जीएसटी, ई वे बिल एंड मनी लॉन्ड्रिंग। और इस विषय पे चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं मिस्टर सी एस सुरेंद्र मेहता, नेशनल सेक्रेटरी फ्रॉम इप्जा। हम एक छोटा सा 1 मिनट का वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का वीडियो प्ले करेंगे, उसके बाद हम सेशन को कंटिन्यू करेंगे। What does your investment portfolio look like without gold? Incomplete. Why? Because as a gold owner, you have the power to make bold decisions. To balance risks and returns. The power to buy and sell right at your fingertips, because as a gold owner, you can secure your investments with your strategic advantage. Gold. Without which your portfolio is incomplete. Power your portfolio with gold. World Gold Council. So thank you, Vivek. So you can continue the session. आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबको आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर, ऑडिबल। आप सभी को इस ज्ञान सीरीज वेबिनार में स्वागत है। आपने देखा ही होगा कि गोल्ड मार्केट एकदम अपनी कोई अलग ही दिशा में चल रहा है और पिछले रात को हमने देखा कि गोल्ड में बहुत बड़ा स्पाइक आया, $2150 तक गोल्ड पहुंच गया। एनीवे, फिलहाल हम 2072-73 डॉलर पर चल रहे हैं। ये तो खैर गोल्ड की बात हो गई, लेकिन हमारा जो आज का विषय है वो विषय है जीएसटी, ई वे बिल और मनी लॉन्ड्रिंग। इसमें कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं। जीएसटी और ई वे बिल दोनों एक ये कनेक्टेड सब्जेक्ट है। ये कनेक्टेड सब्जेक्ट है और इस सब्जेक्ट को हम इसलिए साथ में हमने रखा है कि कई राज्यों में ई वे बिल को हुआ और साथ ही साथ कर्नाटक में भी नोटिफिकेशन जारी हुआ। तो वहां पर ई वे बिल लगा या नहीं लगा, ये एक मुद्दे की बात है। और ई वे बिल लगा तो किस कंडीशन में लगा, कितने रुपए के ट्रांजैक्शन पे लगा, कितने किलोमीटर पे लगा, ये सारी तमाम चीजें ई वे बिल में आती है जो हमें देखनी होगी। हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन आए, बहुत सारी इंक्वायरी आई, खासतौर पे वेस्ट बंगाल से, कि वेस्ट बंगाल में ई वे बिल लागू हुआ है या नहीं हुआ है। तो हमने वहाँ के कमिश्नर से भी बात करने की कोशिश की, लेकिन अभी तक किसी प्रकार की वहां पर क्लैरिटी नहीं है। लेकिन यदि आप मुझसे पूछे, यदि आप रूल की बात करें और मुझसे पूछे, तो मैं कहूंगा कि वेस्ट बंगाल में ई वे बिल लागू है और ई वे बिल 1 दिसंबर से वेस्ट बंगाल में लागू हो चुका है। और वेस्ट बंगाल में ई वे बिल जेम एंड ज्वेलरी सेक्टर पे भी लागू हो चुका है और ये 2 लाख के ट्रांजैक्शन पे नहीं बल्कि 50,000 रुपए के ट्रांजैक्शन पे ही ई वे बिल को वहां पर लागू कर दिया गया है। और किलोमीटर, कितने किलोमीटर के दायरे के बाद ई वे बिल लागू होगा, तो उसमें थोड़ी सी क्लैरिटी नहीं है। नॉर्मली 10 किलोमीटर के बाद या 50 किलोमीटर के बाद या 100 किलोमीटर के बाद ई वे बिल लागू होना चाहिए। सबसे पहले आपको ये बता दूं कि ई वे बिल जो लागू हुआ है वेस्ट बंगाल में, वो सिर्फ खुद के स्टेट में गुड्स के मूवमेंट के लिए लागू हुआ है। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब माल जाता है तो उसके लिए ई वे बिल लागू कहीं पर भी नहीं हुआ है और वो केंद्र सरकार ने मना भी कर दिया है कि वो लागू हम नहीं करना चाहते। तो हर स्टेट चाहे तो अपने तरीके से ई वे बिल अपने स्टेट के लिए लागू कर सकता है। तो क्या वेस्ट बंगाल में ई वे बिल लागू हुआ है? जी हाँ, मेरे हिसाब से वेस्ट बंगाल में 1 दिसंबर से ई वे बिल लागू हो गया है। और यदि आप कोई भी ट्रांजैक्शन वेस्ट बंगाल में करते हैं तो आपको ये इंश्योर करना चाहिए कि आप ई वे बिल बनाकर ही वेस्ट बंगाल में माल का मूवमेंट करें। तो ये मेरी आप लोगों से गुजारिश है।
यदि इसके बारे में कोई क्लैरिटी आपके पास नहीं है तो वो क्लैरिटी लेने की कोशिश कीजिए। आपके लोकल टैक्स कंसल्टेंट से कोशिश कीजिए, आपके लोकल जीएसटी ऑफिस से, लोकल जीएसटी कमिश्नर, आपके ऑफिसर को पूछिए। क्योंकि जब भी इस प्रकार से किसी राज्य में ई वे बिल लागू होता है तो थोड़ी सी भ्रम की स्थिति बनती है। आ, इसके लिए मैंने हमारे जो वहाँ के स्टेट के डायरेक्टर हैं, दीपक जी, हमने उनसे भी कहा है कि वो वहाँ से इंक्वायरी करें। लेकिन अभी तक वहाँ पे कोई भी व्यक्ति इस चीज को लेके किसी प्रकार की क्लैरिटी नहीं बता रहे हैं कि वो जानकारी फिलहाल नहीं दे रहे हैं। तो एनीवे, ये तो वेस्ट बंगाल में ईवे बिल की बात हो गई। यहाँ पे वेस्ट बंगाल से काफी लोग हैं। दीपक जी, आपको वेस्ट बंगाल में क्या बताया गया, अगर आप लोगों के साथ साझा करना चाहें? भैया अभी इसमें तक कोई क्लैरिटी नहीं है। हम्म। ऑफिसर से जो बात हुई उन्होंने भी यही कहा कि अभी हमें कोई इस तरह का नोटिफिकेशन नहीं आया है। जेम हम्म। एंड ज्वेलरी के लिए अलग से स्पेसिफाइड उनके पास कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। लेकिन एक जो नोटिफिकेशन आया वहां पर, जो नोटिफिकेशन आया है जेम एंड ज्वेलरी सेक्टर को लेकर, तो वो नोटिफिकेशन में जरा पढ़कर सबको बताना चाहता हूँ। वो हम्म। नोटिफिकेशन कुछ इस तरह से है। उस नोटिफिकेशन में ये लिखा है कि 50,000 रुपए के गुड्स की मूवमेंट के ऊपर ई वे बिल व 1 दिसंबर से लागू होगा। और एक जॉब वर्कर से दूसरे जॉब वर्कर के पास भी जब माल जाएगा तो वहां पर भी ई वे बिल बनाना पड़ेगा। यदि वो जॉब वर्कर रजिस्टर नहीं है तो जो प्रिंसिपल व्यक्ति है जिसके नाम पे नंबर है जीएसटी का, उसे वो जीएसटी के वाउचर बनाने होंगे और जीएसटी का ई वे बिल बनाना होगा। इसमें सिर्फ जो एक क्लैरिटी नहीं है, वो क्लैरिटी ये है कि कितने किलोमीटर के ऊपर, क्योंकि हर स्टेट में, मतलब ऐसा नहीं है कि ईवे बिल आप एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस भी माल लेके जाएं तो ईवे बिल लागू होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसमें कुछ किलोमीटर का दायरा दिया गया है, लेकिन वेस्ट बंगाल में इसमें जो नोटिफिकेशन है उसमें किसी भी प्रकार से कोई किलोमीटर का दायरा नहीं दिया गया है कि भाई कितने किलोमीटर पर ये ई वे बिल लागू होगा। लेकिन ये पूर्णतः राज्य सरकार के ऊपर, आपकी स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर रहता है कि ई वे बिल लागू होगा या नहीं होगा। जो मुझे जानकारी मिली है, कुछ लॉजिस्टिक कंपनियां अभी भी ई वे बिल के बिना माल ले रही है और कुछ लॉजिस्टिक कंपनियों ने मना कर दिया कि हम ई वे बिल के बिना माल नहीं लेंगे आपसे। तो 1 दिसंबर को अगर ये नोटिफिकेशन आया तो मेरे हिसाब से अगले 2 या 3 दिन में, इस हफ्ते में आपको इसके बारे में क्लैरिटी आ जानी चाहिए। ये यस सर, सिमिलर। ऑफिसर जो उन्होंने भी यही कहा है कि कोई हम्म। भी नया नोटिफिकेशन आने से आने पे सुपरसीड हो गया है। बट हम्म। वो अभी तक इस चीज में पूरे क्लेरिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि जेम एंड ज्वेलरी पे, क्योंकि फर्स्ट फर्स्ट साइट में ना ये ऐसा लगता है कि जस्ट 2 लाख की लिमिट को घटा के 50,000 किया गया है। और इससे ज्यादा कुछ क्लेरिफिकेशन इसमें आया नहीं था, तो नहीं नहीं उसलिए क्लेरिफाई नहीं कर पाए ऑफिसर्स। नहीं, मैं आपको बताऊं, एक रूल है, रूल नंबर 138F उस रूल को अमेंडमेंट करना पड़ता है राज्य सरकार में ई वे बिल लागू करने के लिए, और उस रूल को अमेंड कर लिया गया। और साथ में जब ये नोटिफिकेशन आया तो उसमें लिखा भी गया कि ये 1 दिसंबर से हमने कानून बदल दिया है। तो मेरे हिसाब से 1 दिसंबर से वेस्ट बंगाल में ई वे बिल लागू हो चुका है। मैं तो अभी भी सब लोगों को यही सलाह दूंगा, वेस्ट बंगाल वालों को, कि आप माल का कोई भी मूवमेंट कीजिए तो प्लीज आपके टैक्स कंसल्टेंट से, आपके सीए से, आपके इनका जीएसटी ऑफिस में आप जाइए और उनसे, उनको नहीं तो बाकायदा एक लेटर सबमिट कीजिए। दीपक जी, आप वहां से भी एक लेटर सबमिट कीजिए कि हमें बताओ कि वे भी लागू हुआ है कि नहीं हुआ है। आपको श्योर भैया, चाहिए, ये मैं कर देता हूँ। कुछ चाहिए तो मैं यहाँ से लेटर बना के भी भेजता हूँ। और उस हिसाब से आप वहाँ पे सबमिट कीजिए और बिल्कुल सेफ होइए कि भाई वहाँ पे ई वे बिल लागू हुआ है या नहीं हुआ है। सही है, ठीक है भैया, मेरे ऐसा कर लेते हैं। जो मेरे हिसाब से 1 दिसंबर से वेस्ट बंगाल में लागू हो गया है, और कर्नाटक में तो 1 अक्टूबर से ही लागू है, लेकिन किसी को पता ही नहीं। कर्नाटक में तो ये नोटिफिकेशन 30 सितंबर को ही आ गया, लेकिन किसी को पता ही नहीं। तो ये बहुत आश्चर्य की बात है कि इतने बड़े स्टेट में इतने सारे लोग काम करते हैं लेकिन किसी को भी इसके बारे में क्लैरिटी नहीं है।
ये इब्जा हेड ऑफिस द्वारा, हमारे द्वारा ही बताया गया कर्नाटका को कि कर्नाटका में ई वे बिल लागू हो चुका है। और यदि वो लागू हो चुका है और नहीं लागू हुआ है तो कहाँ उसका भी क्लैरिफिकेशन चाहिए। तो मैं तो यही दरखास्त करूंगा कर्नाटक वालों से और वेस्ट बंगाल वालों से कि आप अपने तरफ से, इब्जा की तरफ से एक लेटर वहां सबमिट कीजिए और उनसे लिखित में इसका एक्सप्लेनेशन मांगते हैं कि भाई ई वे बिल की क्या स्थिति है हमारे यहाँ। क्योंकि इस तरह से खाली फोन पे बात करने से या उनसे ओरली मिलने से, देखिए मैंने जो कुछ अपने अशोक बेगानी जी वहां पे गए थे, उनको कोई सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं मिला। और जो जवाब मिला है वो इस प्रकार से मिला है कि वे बिल लागू हो चुका है कल वेस्ट बंगाल। आपको मैं ये क्लियर कर दूं। और एक मिनट कविता, मैं एक वेबिनार में हूँ, कुछ अर्जेंट है। उसको मैंने एक मैसेज भेजा, वो मुझे डिटेल दो तो होगा, वरना कैश दे दो उसको। हाँ ठीक है, चलो मेरा वेबिनार चल। ठीक। मेहता जी, एक आप लेटर इश्यू कर दो, दीपक भाई वो सबमिट कर देंगे। हम्म, ठीक है। ठीक है, वहां पर भी और कर्नाटक से भी यहाँ पर कोई होगा तो मैं कर्नाटक में भी इश्यू करवा देता हूँ, ताकि वहां के ऑफिस से भी पता चले कि ये बिल हुआ है या नहीं हुआ है। और आपको इस ईवे बिल के बारे में किसी के पास कोई सवाल है? नहीं तो मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर हम चलना चाहते हैं, या जीएसटी को लेकर किसी के पास कोई सवाल है? वरना मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर चलना चाहते हैं, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग में भी बहुत एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ है, तो वो मुझे आपको सबको बताना है, बहुत जरूरी डेवलपमेंट। ईवे बिल को लेकर किसी के पास कोई सवाल है या जीएसटी को लेकर? कोई सवाल नहीं किसी के भी पास? नहीं भैया, लग रहा है मुझे मनी लॉन्ड्रिंग पे पढ़ते हैं अपने। देखिए मनी लॉन्ड्रिंग में ऐसा है कि अभी हमारे पास में कुछ थोड़े दिन पहले एक हमें हमने क्वेरी रेस की थी। मनी लॉन्ड्रिंग तो आप सभी जानते हैं, सारे ज्वेलर्स को लागू होता है और सरकार उस पर बहुत ही एक्शन ले रही है। और सभी जानते हैं कि यदि आपका टर्नओवर 10 लाख के ऊपर एक ट्रांजैक्शन है, कैश ट्रांजैक्शन है, तो उस पर मनी लॉन्ड्रिंग लागू होता है। ठीक है ना? तो हमने एक सवाल पूछा था कि भाई मनी लॉन्ड्रिंग, हमारे पास कई लोगों ने ये सवाल पूछा कि मान लीजिए कि कोई रिटेल ग्राहक आया, उसने 5 लाख रुपए का सोना दिया, पुराना सोना लेकर आया, और वो 6 लाख रुपए का नया सोना लेकर वापस गया, नेट 1 लाख रुपए का कैश पेमेंट किया, तो इस पे मनी लॉन्ड्रिंग लागू होगा कि नहीं होगा? ये सवाल हमने मनी लॉन्ड्रिंग टीम से जानने की कोशिश की, तो हमें बहुत ही आश्चर्यजनक इसका जवाब मिला। तो जो हमारे हिसाब से या अपने इंडस्ट्री के हिसाब से, भाई हमने तो 1 लाख रुपए का नेट पेमेंट किया, तो मनी लॉन्ड्रिंग नहीं लगना चाहिए। कुछ लोगों ने उसमें, मेरा ओपिनियन ये था कि मेरा जो टोटल ट्रांजैक्शन है वो तो 6 लाख का ही है। 5 लाख का मैंने पुराना सोना दिया और 6 लाख का नया लिया, तो मेरा मनी लॉन्ड्रिंग नहीं लगना चाहिए, क्योंकि मेरा ट्रांजैक्शन 6 लाख का ही हुआ है। लेकिन अब मनी लॉन्ड्रिंग डिपार्टमेंट का कहना है कि ये ट्रांजैक्शन ना 1 लाख का है ना 6 लाख का है, ये ट्रांजैक्शन 11 लाख का है, इसके लिए इस पे मनी लॉन्ड्रिंग लगेगा। फोरम भाई एकदम जोर से हंसने लगे हैं, लेकिन फोरम भाई मुझे लगा आप यही बोलने वाले थे। ये सही बात है फोरम भाई, क्योंकि उनका ये कहना है कि 5 लाख रुपया आपने हमने वर्ड ट्रांजैक्शन यूज किया है मनी लॉन्ड्रिंग का, परचेज सही और बात सेल है। नहीं किया, तो ट्रांजैक्शन तो 11 लाख का हुआ है, तो मनी हाँ, वो सही। लॉन्ड्रिंग लागू होगा, ऐसा वो हमने। एकदम करेक्ट, एकदम करेक्ट बोल रहे हैं वो। 11 लाख का ही हुआ। तो ये सब लेकिन चीजें। इसमें एक तो क्लिंच और है भैया। समझिए, हम्म, मैंने एक दुकान पे 5 लाख में सोना बेचा है और हम्म, दूसरी दुकान में जाके 6 लाख में खरीदा है।
नहीं तो नहीं लगेगा, ये तो आप तोड़ ये तो आप तोड़ निकाल रहे हो। लेकिन यदि आपने सेम दुकान के ऊपर किया है ये काम, तो आपको हाँ भैया। आप लॉन्ड्रिंग के अंडर में आ जाएंगे, क्योंकि उनका ये कहना है कि आपका जो ट्रांजैक्शन है वो हम्म, 11 लाख, सही पांच बात लाख है। प्लस 6 लाख, तो उस पे मनी लॉन्ड्रिंग लगेगा। तो ये इंफॉर्मेशन मुझे देने की जरूरत थी, तो मैंने कहा सबको दे दूं। वैसे आपको ये बता दूं कि सरकार धीरे धीरे मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर बहुत ही सख्त हो रही है, बहुत कड़े हमारे पास में, क्योंकि मैं नोडल ऑफिसर हूं, तो मेरे पास में बहुत सारी डिटेल आ रही है, बहुत सारे मुझे इंफॉर्मेशन पूछा जा रहा है, बहुत सारी बातें मुझसे पूछी जा रही है, किस तरह से हमारे देश में बिजनेस होता है, कैसे व्यवहार होता है, ये सारी चीजें हमसे पूछी जा रही है। कितना माल इंपोर्ट हुआ, कौन इंपोर्ट कर रहा है, कौन एक्सपोर्ट कर रहा है, किसके यहाँ सेल हो रहा है, कैसे सेल हो रहा है, कौन सेल करता है, कैसे लोग जीएसटी भरते हैं, पूरी इंफॉर्मेशन मुझसे पूछी जाती है। और मैंने कोई 100 सवा 100 पेज की एक रिपोर्ट पूरी सबमिट की है, जो मुझसे कहा गया था कि आप रिपोर्ट सबमिट कीजिए, और मैंने पूरी वो रिपोर्ट सबमिट की है। तो मेरा आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि आप लोग मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में सीरियस नहीं है तो कृपया सीरियस हो जाइए, वरना कभी भी किसी को बहुत बड़ी तकलीफ हो सकती है, बहुत भारी तकलीफ हो सकती है। और इसके लिए हमने बहुत ही सिंपल सिस्टम इब्जा ने बनाया है कि सभी को मालूम रजिस्ट्रेशन का, बुलियन डीलर को खुद को रजिस्ट्रेशन करना है, और जिसका टर्नओवर 500 करोड़ के नीचे है उस ज्वेलर को या बुलियन डीलर को किसी एसोसिएशन के जरिए अपना नोडल ऑफिसर अपॉइंट करना पड़ेगा। तो जो हमारे मेंबर्स हैं उनके लिए इब्जा नोडल ऑफिसर बनती है। लेकिन क्योंकि ये इतना वॉल्यूमिनस वर्क है, तो इसके लिए हमने कहा था कि जितने भी लोग हैं, जितने भी ज्वेलर्स हैं, वो यदि इब्जा को नोडल ऑफिसर बनाना चाहते हैं, तो उन्हें हमने एक स्कीम निकाला था, प्रिफर्ड ज्वेलर स्कीम। प्रिफर्ड ज्वेलर स्कीम में आप साल का 5,000 रुपया भर के इब्जा के प्रिफर्ड ज्वेलर्स हो सकते हो, और वो प्रिफर्ड ज्वेलर आप जैसे ही होंगे तो आप ऑटोमेटिकली इब्जा आपका नोडल ऑफिसर हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बताऊं, पूरी इंडस्ट्री में से सिर्फ 40 लोगों ने अभी तक रजिस्टर किया हमारे पास ये प्रिफर्ड ज्वेलर मेंबरशिप, जबकि इतने सारे मेंबर्स है इस इंडस्ट्री में, लगभग 3 लाख ज्वेलर है। और यदि ज्वेलर्स लोग सीरियस नहीं होते हैं तो इब्जा भी कुछ नहीं कर पाएगा। मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, हमारे पास में बड़ौदा से राजेश भाई भी जुड़े हुए हैं। राजेश भाई, अगर ज्वेलर्स लोग सीरियस नहीं है तो इब्जा भी कुछ नहीं कर सकेगा। ज्वेलर का सीरियसनेस इससे ही मालूम पड़ता है कि हम लोगों ने बार बार सबको समझाने की कोशिश की, बार बार लोगों को बताया, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि देश में कानून नाम की कोई चीज ही नहीं। और मैं आपको बताता हूँ, वो लोग बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेने वाले हैं, और वो ले भी रहे हैं। डायमंड इंडस्ट्री के बारे में तो आपने न्यूज पढ़ा ही होगा। उन्होंने डायमंड इंडस्ट्री में तो मतलब इतना डिटेल में केवाईसी मांगा है कि यदि आपकी कोई फॉरेन में कंपनी है या आपकी कोई सब्सिडरी कंपनी है, चाहे इंडिया में भी हो, तो उस कंपनी में कौन डायरेक्टर है, वो डायरेक्टर लोग और कौन कौन सी कंपनी में डायरेक्टर है, कौन कौन सी कंपनी में पार्टनर है, उनके नाम की क्या क्या कंपनी चलती है, ये सारी जो चीजें हैं, जब तक ये सारी चीजें उन्हें पता नहीं चलती तब तक वो इंक्वायरी करते रहेंगे। वो लोग बहुत सीरियस हैं। कई जगह पे खुद मनी लॉन्ड्रिंग वालों ने कुछ बड़े ज्वेलर के ऑफिस में विजिट किया है, समझने के लिए कि ज्वेलर कोई डेटा मेंटेन करते हैं या नहीं करते हैं। तो मेरा आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग बहुत इसके ऊपर सीरियस हो जाओ, अपने मेंबर को समझाइए। यदि मेंबर सीरियस नहीं है तो मैं तो कहता हूं कि आप उनको क्लियरली बोल दो कि भाई आपको कोई तकलीफ हुई तो इब्जा आपकी कोई हेल्प नहीं करेगा। मैं क्लियरली बता रहा हूँ, क्योंकि हमें हमें एक ऐसा रोल अदा करना है। हमें हमें सरकार ने नोडल ऑफिसर बनाया है, इसलिए नहीं बनाया है कि आपको बचाने के लिए बनाया है, बल्कि इसलिए बनाया है ताकि हम आपकी आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो हम जो सरकार तक भेज सके, सरकार की इंफॉर्मेशन आप तक भेज सके। यदि आप लोगों को इंटरेस्ट ही नहीं है उसके अंदर,
यदि ज्वेलर इंटरेस्ट ही नहीं लेगा तो इब्जा कुछ नहीं कर सकता। यदि मेरे पास कभी ऐसी कोई डिटेल आई, कोई इंक्वायरी आई, तो मैं साफ साफ बोलूंगा कि सर ये तो ये फलाना फलाना ज्वेलर है, हमारे पास रजिस्टर्ड ही नहीं है, हम क्या कर सकते हैं। और मेरे पास आई है डिटेल, मैं आपको ये भी बता देता हूँ। आप चाहे तो मेरे ऑफिस में पंकज दुबे से बात कर सकते हैं। हमारे पास में रोज इंफॉर्मेशन आ रही है कि आप इसको जानते हो क्या, इसको जानते हो क्या। अगर कोई ऐसा व्यक्ति आ गया जो ज्वेलर है और जिसको जो इब्जा का मेंबर ही नहीं है, तो मुझे उनको बताना पड़ेगा कि भाई वो इब्जा का मेंबर नहीं है। मैं बहुत क्लियरली ये बता रहा हूँ, क्योंकि सरकार इस टॉपिक को लेके बहुत ही सीरियस है, और सरकार की सीरियसनेस आपको बहुत जल्दी नजर आने वाली है। आपको 1-2 महीने के अंदर मनी लॉन्ड्रिंग के रिलेटेड जो एक्टिविटी होगी उसमें बहुत कुछ आपको नजर आएगा। अ, कई कई लोग कैश के बिल धड़ाधड़ फाड़ रहे हैं बिना कोई सोचे समझे। कोई भी हॉलमार्किंग कानून का भी कोई पालन नहीं कर रहा है, उल्लंघन कर रहे हैं। कोई इनकम टैक्स का पालन नहीं कर रहा है, कोई जीएसटी का पालन नहीं कर रहा है, कोई फेक बिल ले रहा है, कोई फेक बिल दे रहा है। ये सब मनी लॉन्ड्रिंग दायरे, कानून के दायरे के अंदर आता है। तो वन हैज टू बी वेरी वेरी केयरफुल कि भाई मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर आप लोग सब सीरियस हो जाओ। और आपको कोई भी सस्पिशियस ट्रांजैक्शन मिलता है तो उसको आप रिपोर्ट करो, उसको बताओ। और नहीं बताते हैं तो मैं आपको बोलता हूँ बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। आपको देखो, आप बुलियन को सीखना चाहिए। बुलियन इंडस्ट्री में एक भी ट्रांजैक्शन, कोई भी बड़ा बुलियन जो अच्छा बुलियन डीलर है, वो कैश में ट्रांजैक्शन नहीं करता है। वो कैश तो छोड़िए, वो चेक में भी उस बिना जीएसटी नंबर वाले से ट्रांजैक्शन नहीं करता। अगर जीएसटी नंबर नहीं है तो वो बोलता है भाई आप कहीं से भी जाके मान लो, मैं बिना जीएसटी वाले के बिना ट्रांजैक्शन ही नहीं करता। मुझे किसी ने पूछा है कि भाई कुछ बहुत सारे ज्वेलर 2017 में रजिस्टर्ड हुए। सर, जो रजिस्टर्ड हुए 2017 में वो फ्री मेंबरशिप है। हमने आपको कहा है कि आप उसको कन्वर्ट कर लीजिए प्रीफर्ड ज्वेलर मेंबरशिप में, आपको ईमेल भेजा है, लेकिन आप लोग कोई ध्यान नहीं देते। क्योंकि हमारे पास में आज 20,000 फ्री मेंबर है। हम 20,000 फ्री मेंबर का मैं नोडल ऑफिसर तो बन जाऊंगा, लेकिन वो उसको मैं सर्विस कैसे दूं? उसको मैं सर्विस कैसे दूंगा? अगर आपको, आप किसी सीए को भी एम्प्लॉय करेंगे, किसी को करेंगे, तो आपको उसको पैसा तो देना पड़ेगा। आप अपनी संस्था को पैसा नहीं देना चाहते तो संस्था आपकी कोई मदद करने में सक्षम नहीं रहेगा। मैं आपको ये क्लियरली क्लियरली बता रहा हूँ। क्योंकि हम लोग हर चीज, हर प्रोग्राम, हर चीज फ्री करना चाहते हैं, लेकिन जब ज्वेलरी सीरियस नहीं है उसके बारे में तो हम कैसे कर सकते? ज्वेलर को तो सीरियस होना पड़ेगा। कुछ लोगों ने सामने से बन के, सामने से प्रिफर्ड ज्वेलर बने। कुछ लोग तो प्लेटिनम मेंबर ही बन रहे हैं डायरेक्टली। मैं कोई ये मेंबरशिप ड्राइव के लिए ये सेमिनार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो भी है, मैं ये चाहता हूँ कि कम से कम लोग इसके ऊपर सीरियस होवे और सीरियस होके अपना काम करें। प्रिफर्ड ज्वेलर जो हमारी मेंबरशिप है वो सिर्फ साल की 5,000 रुपये है, जो नॉर्मली हम रिटेलर्स के लिए रखते हैं। और जो अ, अगर रिटेलर नहीं है तो आप, बेहतर है कि आप प्लेटिनम मेंबर ही बन जाओ, जिसका वन टाइम 1 लाख रुपए ही फीस है। तो आपको तय करना है कि आपको कौन सा मेंबर बनना है। ये दोनों मेंबर जब आप बनोगे तो हम आपके लिए नोडल ऑफिसर का रोल अदा करेंगे। होलसेलर्स है या मैन्युफैक्चरर है, वो प्लेटिनम मेंबर बने तो बहुत ही अच्छा है। प्लेटिनम मेंबर उनको बनना चाहिए, क्योंकि उनके ऊपर इसकी गाज ज्यादा गिरने वाली। उनको डे टू डे ईवे बिल, जीएसटी, क्योंकि जब इतना बड़ा हो चुका है कि एक लेवल के बाद में हम उसे कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे, और हम बहुत ज्यादा फ्री कुछ प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। हम 5,000 रुपया भी लेके, आप सोचो कि इतना मेंबर को हैंडल कर रहे हैं, जो जो कि दूसरे एसोसिएशन साल का करोड़ों रुपया ले रहे हैं। वो आपसे एग्जीबिशन के बहाने पैसा ले रहे हैं, वो आपसे मेंबरशिप के बहाने पैसा ले रहे हैं। हम तो ऐसा कोई, ये इब्जा इज नॉट अ प्रॉफिट मेकिंग कंपनी। हम लोग कोई इस टाइप से आपसे ना पैसा लेना चाहते हैं ना कुछ लेना चाहते हैं। लेकिन यदि हम आपको कोई सर्विस देते हैं तो ये आप लोगों का फर्ज बनता है कि आप उसमें ये प्रिफर्ड ज्वेलर मेंबरशिप ले लो, जो 5,000 रुपया साल का है, इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। और या फिर पूरे एक ही बार में प्लेटिनम मेंबर बन जाइए 1,11,800 रुपए में,
वो प्लेटिनम मेंबरशिप मेरे पास में 20-30 मेंबरशिप सिर्फ बाकी है, बाकी तो सब सेल आउट हो चुकी है। मेरे पास मेंबरशिप खाली नहीं, क्योंकि प्लेटिनम मेंबरशिप में हमारा एक क्राइटेरिया है, हम इससे ज्यादा मेंबर बनाते ही नहीं। वो भी हमारे जो प्रेसिडेंट है कोठारी जी, उन्होंने कहा है कि कुछ लोगों को प्लेटिनम मेंबर बनना है तो उन्हें रोको मत, इसीलिए उन्होंने बीच में अनाउंस किया था कि कुछ लोगों को प्लेटिनम मेंबर बना। तो अब उसमें से 20 या 23 मेंबरशिप मेरे पास अवेलेबल है। सिर्फ प्लेटिनम मेंबरशिप का फीस 1 लाख रुपया प्लस 11,800 जीएसटी है, जो एक ही बार में देना है, बाद में आपको कुछ नहीं देना है। और प्रिफर्ड ज्वेलर जो है वो 5,000 रुपया साल की मेंबरशिप, तो वो आप ले लीजिए ताकि हम आपको सर्विस प्रोवाइड कर सके, हम आपको बता सके कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, वरना इट इज बिकमिंग वेरी डिफिकल्ट। आपने देखा होगा कि जब हम इतने बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पे भी वेबिनार करते हैं तो 40-50 आदमी भी नहीं जुड़ते, मतलब ज्वेलर को कोई सीरियसनेस ही नहीं। वो लोग कोई, अभी मैं हॉलमार्किंग पे करूंगा तो 500-600 लोग जुड़ जाएंगे, क्योंकि हॉलमार्किंग में उनका बिजनेस इंटरेस्ट है। और जहाँ टैक्स इंटरेस्ट आया कि मुझे पीएमएलए ये वो, तो उन्हें इंटरेस्ट ही नहीं है, वो जुड़ते ही नहीं। और वो नहीं जुड़े तो हम कोई जवाबदार नहीं है। हमने हमारी वेबसाइट के ऊपर सारे सर्कुलर नोटिफिकेशन डाल के रखे हैं। ये आप लोगों का फर्ज है कि आप उसको पढ़ो समझो और उसको इम्प्लीमेंट करो। यदि आप वो इम्प्लीमेंट नहीं करते हो तो इब्जा इज नॉट रिस्पॉन्सिबल। वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग कानून ऐसा है कि एक बार इसके अंदर कोई शिकंजे में आया तो उसमें से बाहर निकलना मुश्किल है। सिर्फ आपके डॉक्यूमेंट ही आपको बचा सकेंगे और कोई नहीं बचा पाए। आपने क्या डेटा मेंटेन किया है, क्या रिकॉर्ड मेंटेन किया है, क्या केवाईसी मेंटेन किया है, वही आपको बचा सकेगा। हमने एक सॉफ्टवेयर भी तैयार किया है कि कोई भी कस्टमर आएगा, आप उसका नाम और नंबर डालो, जीएसटी नंबर डालो या उसका नाम डालो या पैन नंबर डालो, तो आपको आ जाएगा कि आपको उसके साथ बिजनेस करना है कि नहीं करना है। तो वो भी पूरी लिस्ट हमारे पास में बहुत जल्दी, हम 5-7 दिन में या 10 दिन के अंदर अंदर वो सॉफ्टवेयर भी हम आपको सबको, जो प्रिफर्ड ज्वेलर है और जो प्लेटिनम मेंबर है उनको हम वो सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर देंगे। लेकिन बाकी के लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। किसी को कोई सवाल पूछना हो तो पूछ सकते हैं, जीएसटी को लेकर, ईवे बिल को लेकर और मनी लॉन्ड्रिंग। भैया नमस्ते, मेरा नाम उमा शंकर, मैं कोयम्बतूर से बोल रहा हूँ भैया। बोलिए उमा शंकर जी। जी भैया, हम लोग होलसेलर है। हम्म। हम बिजनेस मतलब कार्ड दे रहे हैं, मतलब उसके लिए तो हम वो मनी लॉन्ड्रिंग में केवाईसी लेके रखना पड़ेगा भैया। कॉर्पोरेट या भगवान थोड़ी है, वो भी कॉर्पोरेट ही है ना। अच्छा अच्छा, उसको भी केवाईसी लेके रखना पड़ेगा हम लोग। 100% केवाईसी चाहिए। अगर आपके पास में कस्टमर का केवाईसी नहीं है तो यू आर, आप बिल, आप जो उसका बिल बना रहे हो ना, आप समझ लेना आप आपका डेथ वारंट साइन कर रहे हो। मैं पहले ही बता रहा अच्छा, हूं। अगर ऐसा भी। आप, अगर आपके पास में आपने किसी को माल बेचा है हाँ, और उसका ट्रांजैक्शन 10 लाख के ऊपर कैश ट्रांजैक्शन है, अच्छा। देखो नहीं। चेक ट्रांजैक्शन है तो कोई इश्यू है ही नहीं, अच्छा। ठीक है। ठीक। लेकिन हाँ। चेक ट्रांजैक्शन में तो आप अगर बहुत बड़ा वॉल्यूम ट्रांजैक्शन करते हो तो भी आपको डिटेल तो रखना चाहिए आपके पास में कि हम किसके साथ ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, अगर अगर हम लोग कारपोरेट बोले तो वो लोग लेके रखा है हमारा डिटेल्स, वो लोग केवाईसी लेके रखा है, फिर तो नहीं, हम वो हमारा लोग जो। लेके रखा है तो आप भी तो लेके रखो। आप भी बोलो कि भाई मुझे भी डिटेल दीजिए आपका। अच्छा अच्छा, थैंक यू भैया, थैंक यू थैंक यू। देखिए आपको ये सब मैं आपको बोलता हूँ, अगर आप डिटेल नहीं लेते तो मैं आपको बता रहा हूँ, आप आपका बिल नहीं बना रहे हो, आप आपका डेथ वारंट साइन कर रहे हो। मैं क्लियरली बता रहा हूँ। मैं कभी इतना सीरियसली, यदि कोई इसमें कोई स्केप रूट होता है तो मैं बताता हूँ, लेकिन ये सब में कोई स्केप रूट नहीं है और आपको कोई बचाने नहीं आएगा। मैं क्लियरली बता रहा हूँ। अच्छा भैया, उसका केवाईसी के कुछ फॉर्मेट है भैया, क्या क्या लेना है, ऐसा कुछ फॉर्मेट है? नहीं, आपको नॉर्मल जो आप केवाईसी लेते हैं, अगर कॉर्पोरेट है तो उसका मेमोरेंडम आर्टिकल लीजिए, उसका पैन नंबर लीजिए, उसका अम, उसका अपना जीएसटी का सर्टिफिकेट लीजिए, वो सब रखिए। वो कौन कौन डायरेक्टर है वो सब डिटेल लीजिए और आपके पास रिकॉर्ड रखिए। और आप कैश में कुछ भी ट्रांजेक्शन करते हैं उसका तो कंपलसरी 50,000 के
ऊपर सबका केवाईसी रखिए, अदरवाइज यू विल बी इन ट्रबल। मनी लॉन्ड्रिंग में कैसा होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। जब कोई इश्यू हो गया, कोई पकड़ा गया, तो आपको ये पूछा जाएगा कि ओके, आपने आपने उस आदमी के साथ क्यों धंधा किया। तो आप बोलेंगे सर वो आया था मेरी दुकान पे। ठीक है, वो दुकान पे आता है तो आप उसे धंधा करने के पहले तो कुछ रिकॉर्ड लेता ही नहीं हो, तो फिर आपको कौन बचाए। नहीं तो कम से कम आप इतना तो बोल पाएंगे कि मैंने उसका सब रिकॉर्ड है मेरे पास में। आपको चाहिए तो मैं पूरा फाइल दिखाता हूँ, हम हर कस्टमर का रिकॉर्ड। थैंक यू भैया, थैंक यू वेरी मच। किसी ने पूछा कर्नाटका में ईवे ईवे बिल। कर्नाटका को में 30 सितंबर 2023 को नोटिफिकेशन जारी हुआ है। और आप चेक कीजिए, वो कर्नाटका में रूल 138F चेंज हुआ है। और इट इज, उसमें कोई डेट मेंशन नहीं है। जब कोई डेट नोटिफिकेशन में मेंशन नहीं होती है तो इट इज इमीडिएटली इफेक्टिव। और कर्नाटका में मेरे हिसाब से ईवे बिल इज एप्लीकेबल। किसने पूछा था वो सवाल? आर यू सेटिस्फाइड विद द आंसर? किसी ने ग्रुप में पूछा था, चैट बॉक्स में क्वेश्चन पूछा। हाँ, फ्रॉम पूजा। पूजा, आर यू सेटिस्फाइड विद द आंसर? Yes, I will just go through the link as well, which was shared on the chat. हाँ, तो आप जरा उसका नोटिफिकेशन भी मैंने ग्रुप में वगैरह भेजा था, हाँ, आप चेक कीजिए। देखिए, मैं आपको, ये कोई सिंपल कॉम्प्लेक्स एक्ट है। और कॉम्प्लेक्स एक्ट जो भी होता है, तो कॉम्प्लेक्स एक्ट को हमें समझने के लिए उधर जाके बैठना पड़ता है। ऑफिसर को भी 1 महीना तो समझ में नहीं आता है। वो ऑफिसर भी समझता है, जब जब तक हम जाएंगे नहीं, पूछेंगे नहीं, तो ऑफिसर भी कुछ समझता नहीं। मैंने कर्नाटका में कितने लोगों को बोला, लेकिन कर्नाटका में कोई सीरियस है ही नहीं। सबको लग रहा है अरे दुनिया चल रही है, हमारे हिसाब से ही चलेगी दुनिया, हम चाहेंगे तब जीएसटी लगेगा। ऐसा तो होने वाला नहीं है, आपको मैं बोल रहा हूँ। किसी ने पूछा तमिलनाडु के अंदर ईवे बिल है कि नहीं। तमिलनाडु में अभी तक ऐसा कोई ईवे बिल का नोटिफिकेशन मेरी नॉलेज में आया नहीं। इनफैक्ट कर्नाटका को भी मैंने बताया कि आपके इधर नोटिफिकेशन आया, किसी को मालूम ही नहीं था कर्नाटका। तम बंगाल में जरूर मेरे को, मुझे दीपक हमारे जो एक्टर जिन्हें वो नोटिफिकेशन भेजा। मेहता जी, अरविंद भाई एक बुजुर्ग से कुछ पूछना चाह रहे थे। हाँ, बोलो ना अरविंद भाई। अरविंद भाई म्यूट है, अनम्यूट करो। अरविंद भाई, आपका माइक बंद है, माइक बंद हेलो। है। हाँ अरविंद भाई, बोलिए ना। हाँ नेता जी, नमस्कार। बोलिए ना। हाँ, हमारे राजकोट में अभी साइबर क्राइम की ओर से 5-6 आदमी का अकाउंट क्लोज हो गया है। हम्म। तो उसके लिए क्या करना अभी चाहिए? देखो, हमने इसके जो पहले सेमिनार किया था, हमने साइबर क्राइम पे अलग से सेमिनार किया था, लेकिन लोग वो भी नहीं अटेंड कर। आपको क्या करना है, कैसे पुलिस के पास जाना है या बैंक के पास जाना है। आपको जितना भी साइबर क्राइम का फ्रॉड है, उसमें बैंक के पास आपको पहले जाना है, पुलिस के पास आपको बाद में जाना है। पहले आपको बैंक बैंक के पास जाके एप्लीकेशन देना है, फिर पुलिस के पास जाके एप्लीकेशन देना है। और ये सब इमीडिएटली सब आपको सेट 40, तो आप उसका फाइट कर सकेंगे, वरना आप कुछ नहीं कर सकेंगे। और साइबर क्राइम में हुआ क्या है वहां पे एक्चुअली, वो आप मुझे कोई बताइए तो मैं आपको आगे बताऊं। बाहर के राज्य से कोई फंड आया था 20-30 हजार के करीब। हम्म। मेरा कस्टमर दूसरा था ना, उसके बाद उसने दूसरे यहाँ बुलियन वाले के अकाउंट में डाल दिया। हम्म। कितना रुपया डाला? 20 हजार के करीब था। बस? बस 20 हजार के करीब था। तो उसका अकाउंट फ्रीज कर दिया? और अभी अभी 4-5 दिन पहले सोनी बाजार में 1 लाख रुपया करीब ऐसा हुआ था, उसका भी बंद हो गया। नहीं तो अगर आपके पास कोई भी पैसा आता है ना, तो आप लोगों को एक्चुअली में उनको बताना पड़ेगा। तुरंत आपको बैंक में जाना चाहिए कि भाई ये हमारी नॉलेज के बिना पैसा आया, आप ये पैसे को हमारे बैंक से हटा लो। तो फिर आपका अकाउंट फ्रीज नहीं होगा, वरना अकाउंट फ्रीज होगा जब तक उसका इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं होगा। थैंक यू सर।
थैंक यू सर। हाँ, तो आप लोग, हमने हमने इसके लिए साइबर के भी वेबिनार हमने बहुत सारे अरेंज करवाए। स्टार्टिंग में तो साइबर में लोग इंटरेस्ट लेते थे, लेकिन मैंने देखा कि अभी धीरे धीरे हमारे इंडस्ट्री में लोगों की इसके अंदर जो इंटरेस्ट है वो कम होता जा रहा है। तो अगर आपका देखिए, ये सब नए फ्रॉड के तरीके हैं। आपका पूरा बैंक अकाउंट ही जीरो हो जाएगा। आपका अमेरिका में तो लोग आपका इनकम टैक्स का रिफंड ही ले जाते हैं। मेरे एक रिलेटिव है, उनका कोई 5 करोड़ का इनकम टैक्स का रिफंड था अमेरिका में। वो साइबर फ्रॉड वाला वो रिफंड ही ले गया वो। आप सोचो, हमारे अरे इधर भी उतना नहीं है। आपके बैंक अकाउंट से ही मस्ती करते हैं, वहां तो वो इनकम टैक्स के अकाउंट से मस्ती करके पूरा पैसा ही ले गया। तो ये सब सीरियस फ्रॉड है, और हमें ये सब सीरियस फ्रॉड को समझना पड़ेगा, करना पड़ेगा, और उसके ऊपर अमल करना पड़ेगा। थोड़ा थोड़ा ज्वेलरी इंडस्ट्री को सीरियस होने की जरूरत है। हम लोग सीरियस नहीं है, इसके लिए सारा प्रॉब्लम है। अगर हम सीरियस हुए तो कोई प्रॉब्लम। देखो, मनी लॉन्ड्रिंग में आप रिकॉर्ड रखो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप रिकॉर्ड ही नहीं रखेंगे तो प्रॉब्लम है ही ना। बराबर है कि नहीं? और किसी को कुछ पूछना है, और किसी का कोई सवाल है? हाँ प्रदीप भाई, आपका कोई सवाल है क्या? मेरा कोई सवाल नहीं है, बाकी सबका आप कब तक क्या सवाल करेंगे। मनी लॉन्ड्रिंग का हाँ, बात कहते कहते तो हैरान हो गया। कोई ध्यान ही नहीं देता नहीं, है। आपको मैं बताऊं, देखिए, ध्यान आज नहीं दे रहा है। मेरी बहुत सारी बातों पे लोग ध्यान नहीं देते, फिर 4 साल बाद पता चलता है कि ये 4 साल पहले ही बोल दिया था इसे। बराबर है कि नहीं राजेश भाई? बराबर है। हाँ, लोगों को आज आज रियलाइज नहीं होता है, फिर पूरा 4 साल का कोई रिकॉर्ड मंगाएगा कि 4 साल का सबका आपका केवाईसी लेके आओ। तो क्या जवाब देंगे कि हमारे पास नहीं है केवाईसी? राजेश भाई, आपका माइक बंद है। राजेश भाई, माइक बंद है आपका। चालू हो गया। हाँ, हेलो। अभी हुआ। हाँ, हो गया हो गया। पूरा पेनल्टी साथ में लगेगा फिर तो। नहीं, इसमें पेनल्टी है ही नहीं, इसमें अंदर ही रहने का है। ओके। इसमें पेनल्टी जैसा कुछ है ही नहीं है। या तो बाबू रेल में या जेल में, दूसरा कोई सिस्टम ही नहीं है। अच्छा सुरेंद्र भाई, मेरा एक सवाल है। बोलिए ना। ये बिल गुजरात में आज तक लागू नहीं हुआ, तो जेलर्स को जीएसटी के लिए क्या, मतलब ये बिल के लिए प्रिकॉशन क्या लेना चाहिए? नहीं नहीं, अभी लागू नहीं हुआ तो तब तक आप मत उसको एडवर्टीजमेंट मत करो। वो लागू बुला कर देगा। राजेश आपको भाई बुला नहीं। उसको रहने दो बंद डब्बे में। और आपने, आफत को अभी नहीं बुलाया। हाँ, आफत को बुलाने का जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने उसको जरूरत चर्चा नहीं में है। लाया तो उधर तक चर्चा होगी उसकी। अच्छा, दूसरा मेरा एक सवाल है कि जैसे मैं वडोदरा ज्वेलर्स का सेक्रेटरी हूँ, हम्म। तो कुछ ज्यादा ज्वेलर्स इधर प्रीफर्ड ज्वेलर्स के लिए एक जगह रजिस्टर कराए तो कुछ फायदा हो सकता है नहीं, फायदा क्या मेंबरशिप सर, में? 5,000 रुपए में 1,000 रुपया तो जीएसटी है। ओके ओके। वो भी तो इंक्लूड है उसमें। ओके अब ओके चार ठीक हजार रुपया ज्वेलर साल का नहीं है। देना चाहता, तो ओके सर हम ओके। क्या कर सकते हैं आप मुझको? और दूसरा कोई स्पेशल नोडल ऑफिसर के लिए अरेंजमेंट कर सकते हैं? क्योंकि नहीं, आप तो मुंबई में है, मतलब स्पेशल जैसे वडोदरा में कोई। ये सब कुछ पूरा ऑनलाइन ही है। ओके, ऑनलाइन ये ही है। पूरा ऑनलाइन सिस्टम है। आपको हमको इंफॉर्मेशन भी ऑनलाइन देना है, हम भी आपको इंफॉर्मेशन ऑनलाइन देंगे। इसमें मैनुअली कोई सिस्टम नहीं। नहीं वो बात सही है, लेकिन कुछ गड़बड़ मतलब आगे जाके इधर वडोदरा ज्वेलर्स के मेंबर के हुई, तो मतलब कोई बंदा तो उसके लिए ध्यान सर रखने वाला चाहिए ना। सर मैं आपको बचाने के लिए नहीं आऊंगा, मैं तो खुद नोडल ऑफिसर हूँ। वो तो सही बात है, लेकिन मैं क्या पूछ रहा हूँ आपको कि एट ए टाइम रिएक्शन को, क्योंकि हमारे पास जो नॉलेज आप शेयर करेंगे वही हम रेस्टोरेंट को मेंबर को नॉलेज देते हैं। तो मैं, लेकिन सर, हम लोग जितना हो सका, देखिए, हम इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करते हैं। लेकिन ऐसे नोडल ऑफिसर को हर जगह जाना वो सब नहीं है। हमें गवर्नमेंट जो ट्रेनिंग देगी, हमको वो चीजें आप तक पहुंचानी है। तो हम उसको वेबिनार के माध्यम से आप तक पहुंच, क्यों क्या होता है,
मैं एक सिटी में आया, समझो बड़ौदा में आया, तो पूरा गुजरात तो कवर नहीं होगा। ये वेबिनार में तो सब कवर होता है, इसीलिए नहीं हम वो वेबिनार कर रहे हैं। नहीं वो मैं मेरे मेंबर्स को मोटिवेट करके रजिस्टर करने के लिए बोलूंगा, वो अपना इब्जा का मेंबरशिप के लिए प्रिविलेज। दूसरा मेरा कहना क्या है कि एज ए एसोसिएशन हम क्या कर सकते हैं एट ए टाइम, मतलब कोई बंदा जैसे अपना नॉर्मल एडवोकेट रखते हैं, कुछ मतलब क्राइम हुआ तो नॉर्मल लुकआउट देख ले, बाकी सीरियस होता है तो हम एक्सपर्ट को बुलाते हैं कि चलो उसमें क्या कर सकते हैं। तो इसका नॉर्मल जो बेसिक। जहाज डूबता है ना, तो पहले चूहे लोग भागते हैं, तो वहां से पहले अपने को भाग जाने। अच्छा अच्छा। आपको मैं इतना बोल दूं, आपको इसमें कोई किसी की मदद नहीं करेगा, ये आपको मैं बता दूं, क्योंकि उसने बराबर। क्या किया है। देखिए, अगर हम्म। वो ऑफिसर लोग सब बहुत अच्छे होते हैं, अगर उसने कुछ जेन्युइनली कुछ गलत नहीं किया है ना, तो ऑफिसर को तुरंत समझ में आता है कि ये सीधा आदमी है, इसने कुछ नहीं किया। वो आपको हैरान भी नहीं करेगा। लेकिन अगर वो बहुत चैप्टर आदमी है, तो वो छोड़ेगा भी नहीं। ओके ओके। ये आप समझ लो। नहीं मेरा कहना है कि वडोदरा वडोदरा जिले के 170 मेंबर है, बराबर है। तो हम्म। उसमें से मेजोरिटी मेंबर अभी इब्जा के साथ रजिस्टर करवाता हूँ मैं। तो ऑनलाइन तो आप सब हेल्प करेंगे, लेकिन कोई बंदा इधर रह सकता है कि डे टू डे रूटीन देखने के लिए? ये उसको रूटीन क्या देखना है, हम जो बोल रहे हैं वो खाली रिकॉर्ड मेंटेन करना है, और कुछ नहीं करना। और कुछ नहीं, ओके ओके, समझ गया मैं। हाँ, और अगर उसको ऐसा कोई लगता है कि कोई ट्रांजैक्शन सस्पेक्टेड ट्रांजैक्शन है, तो उसको हमको इन्फॉर्म करना है। फिर हम बताएंगे कि क्या, हम सरकार को बताएंगे कि भाई ये ऐसा ऐसा हुआ है। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। भाई ज्वेलर को खुद का सेफ्टी देखना पड़ेगा, नहीं तो ज्वेलर के दुकान में वो किसी का 5-10 लाख रुपए के लिए बेनिफिट करवाने की कोशिश करेगा, उसका अंदर 20-30 किलो 50 किलो माल होगा, वो चला जाएगा, फिर हमको मालूम नहीं। ठीक है ठीक है। थैंक यू सो मच। बेगनानी जी जुड़े हमारे साथ में वेस्ट बंगाल से, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि उन्होंने ऑफिसर से क्या बात की वो थोड़ा सा शेयर करे ईवे बिल के बारे में वेस्ट बंगाल। सर, जो कलकत्ता गैजेट के अंदर जो अभी लेटेस्ट एक नोटिफिकेशन आया, जिसके अंदर हमको बोला गया 23 अक्टूबर को ये आया था, 23 नवंबर को आया था। उसमें बोला गया था कि मोटराइज्ड व्हीकल के ऊपर ये सिर्फ लागू है, पर हमारे बंगाल के अंदर उसको 50,000 के ऊपर रिड्यूस कर दिया गया है। और मैंने पूरा डिटेल मेरा सीए का आपको भेजा था। तो नाउ व्हाट आई लुक फॉरवर्ड फ्रॉम योर सर कि वेदर we come on this act or not, because it was been delivered on 2017, whereas in the notice written that it's from 2018 onwards. So this was my request to you, whether we are the part of it or not. सर, जो मैंने नोटिफिकेशन And आपका categorically रीड किया है, लेट मी टेल यू अगेन, जी, इट इज एप्लीकेबल। thank you. It is Okay, sir. applicable. It is applicable as of now in both the state, West Bengal and Karnataka. कर्नाटक में तो Oh, 30 सितंबर को नोटिफिकेशन आ गया, किसी को पता ही नहीं। पूरे कर्नाटका में ज्वेलर लोग इतने बेफिक्र हैं कि किसी को मालूम ही नहीं। वो भी मैंने सर अभी एक जाके एक बताया 4-5 दिन पहले सबको। जी, एक लाइन जैसे आ सकती है हमारे पास, जो हम फॉरवर्ड नहीं, करें मैंने बोला है अपने। कि मैं एक लेटर भेजता हूँ, वो आप जाके एक क्वेश्चनियर फॉर्म में एक लेटर है कि भाई वेदर ये कब से एप्लीकेबल है, कितना किलोमीटर रेडियस पे एप्लीकेबल है, कितने अमाउंट पे एप्लीकेबल है, हमें बताइए ये एप्लीकेबल है कि नहीं। तो एटलीस्ट क्या ऑन रिकॉर्ड तो चला जाए। राइट सर, आई गॉट इट, श्योर। तो ये मैं करता हूँ। रिकॉर्ड के ऊपर एक चला जाएगा ना, तो बहुत उसका एक इफेक्ट पड़ेगा। मैं तो कहूंगा कि आपका जो पार्क है उसके भी लेटर हेड के ऊपर आप एक वहां पे लेटर डाल दीजिए कि ये एप्लीकेबल है कि नहीं, हमें बताओ। जी 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 सर, क्योंकि बिल्कुल, ये थैंक यू। ये लेटर है ना, कभी भी बाद में कुछ हुआ तो आपको प्रोटेक्ट करेगा कि भाई भाई आप हमको जवाब ही नहीं देते हो, हमें हमें क्या मालूम एप्लीकेबल है कि नहीं। राइट राइट राइट। तो ये 1 दिसंबर से आया है, तो आप इमीडिएटली एक लेटर आपके पार्क से भी भेजिए, मैं इब्जा से भी भेजता हूँ, तो ऐसे क्या 4-5 लेटर चले जाएंगे तो उससे फर्क पड़ेगा। राइट सर, थैंक यू सर, थैंक यू देखिए, सर। बहुत सारे जन को मैं आपको बताऊं, जैसे अभी कर्नाटका वाले को मैंने बोला, तो वहां पे कुछ लोगों को एग्जीबिशन करना है, कुछ लोगों को कोई दूसरी एक्टिविटी करनी है, तो वो तुरंत मैं बोलता हूँ उसके पहले वो आ जाते हैं कि नहीं नहीं ये लगने वाला, ये एप्लीकेबल ही नहीं।
वो उनके स्वार्थ के लिए बोल रहे हैं। मैं आपको खुला बोल रहा हूँ, आप फंसोगे आप लोग। नहीं नहीं नहीं, मैं तो इसीलिए मैं आपसे उस दिन आपको मैंने सब कुछ व्हाट्सएप भी मैंने किया। मैंने जैसे ही वो कर्नाटका का डाला तो वहां पे कोई एग्जीबिशन होना था, कोई एक्टिविटी होनी थी, तो तुरंत आ गए, नहीं नहीं एप्लीकेबल ही नहीं। ठीक है भाई, एप्लीकेबल नहीं है तो आप मुझे बताओ तो सही, मैं तो एप्लीकेबल है वो बता रहा हूँ कि कैसे एप्लीकेबल। आप मुझे बताओ राइट, कैसे नहीं है एप्लीकेबल। करेक्ट। नहीं बट नहीं, अपनी थैंक इंडस्ट्री भी ऐसे ही चल रही है। अपनी इंडस्ट्री भी जो सीधा मार्ग दिखाता है कि भाई जो बोले कि हाँ भाई बिंद आ जाओ कुछ नहीं होगा, तो लोग उसी को मानते हैं, हमको कौन माने। यू। आई नो सर। थैंक यू सो वेरी मच सर, थैंक यू। चलिए, और कोई सवाल ना हो तो हम लोग आज का ये प्रोग्राम यहीं पे पूर्ण करें। आगे कोई और आएगा कायदा कानून? आप बोले थे आगे, और देखो क्या क्या होता है। एक ने, हाँ लास्ट टाइम आप बोले थे, तो और क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए व्यापारी लोगों ने? सर आने दीजिए ना, आने दीजिए। अभी अभी तो चुनाव तक तो कुछ आएगा नहीं, जो आ रहा है हाँ, उसी को झेलिए। चुनाव तक तो कुछ नहीं आएगा, चुनाव के बाद बहुत कुछ आएगा। सब लोग बोल रहे हैं कि आगे देखो बहुत तकलीफ है बोले। नहीं नहीं, तकलीफ सर, तकलीफ कुछ नहीं। ज्वेलर को हमेशा ऐसा लगता है कि उनके साथ तकलीफ हो रही है। ज्वेलर कभी दूसरा बिजनेस को देखे उसमें कितना तकलीफ है उनको मालूम ही नहीं। आप एक कपड़े वाले के बिजनेस में देखो, एक केमिकल बिजनेस में देखो, कितनी तकलीफ। दिल्ली ज्वेलर मिल के को लगता है उसी को तकलीफ है, ऐसा कुछ नहीं। दूसरे सब टेक्सटाइल बिजनेस। के अंदर बहुत प्रॉब्लम है सर। टेक्सटाइल के अंदर तो सारा कुछ ट्रक में जाता है, बहुत प्रॉब्लम। सुरेंद्र सर, मैं कुछ शेयर कर सकता हूँ? हाँ बोलिए ना चेतन भाई, बोलो। सुरेंद्र भाई, अभी और एक, जैसे आप काफी अच्छी तरीके से समझा रहे हैं कि इट्स लाइक अभी वार्निंग देने का समय नहीं है, इट्स लाइक वेरी हार्श वर्ड्स में आप बता रहे हो कि अभी फैक्ट में आना बहुत जरूरी है। तो मेरा एक लाइव एग्जांपल बताता हूँ। हमारे यहाँ पे एक ज्वेलर के यहाँ पे इनकम टैक्स की रेड आई थी। उनको पता था, इनकम टैक्स ने इतना तक स्टडी किया था कि हॉलमार्किंग का कानून क्या है। बेसिकली उनको पता है कि सर्टेन डिस्ट्रिक्ट्स में कंपलसरी, जो डिस्ट्रिक्ट्स है वहाँ पे जो कैटेगरी ज्वेलर्स है 40 लाख से टर्नओवर के ऊपर, उनको सारा 100% कंपल्स लाइक HUID माल ही रखना है। तो उन्होंने HUID का सारा माल उनसे मांगा और प्लस BIS से डेटा मंगाया रादर, कि हमको इस ज्वेलर का सारा डेटा वेट के हिसाब से दो सारा, कि इन्होंने कितना HUID किया और क्या मूवमेंट है इनके स्टॉक का। सो लाइक कहने का मतलब ये है कि वो लोग बहुत प्रोएक्टिव हो गए। अभी सारे डिपार्टमेंट्स, उनका कनेक्शन एक दूसरे से काफी अच्छा हो रहा है। अभी डेटा शेयरिंग हो रही है, तो वो काफी AI पे भी वर्क कर रहे हैं। लाइक अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन द सेंस काफी डेटा क्रंचिंग कर रहे हैं उस चीज को लेके। तो आई थिंक सुनील सर जो कह रहे हैं, आई थिंक आप 3 साल से कह रहे हो, आई एम लिसनिंग टू यू सिंस 2021, कि भाई अभी राइट टाइम आ गया है कि यू चैनलाइज योरसेल्फ, यू बी ऑन अ वेरी ट्रांसपेरेंट नोट वेर इट कम्स टू गोल्ड। गोल्ड इट्स बीइंग द मोस्ट एक्सपेंसिव करेंसी, आई वुड से। कैश से भी ज्यादा इसका ये है इकोनॉमी में, एंड फ्रॉम करेक्ट। रेगुलेटर्स पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। सो आई थिंक ड्यू रिस्पेक्ट शुड बी गिवन टू सुरेंद्र सर्स ऑल कंसर्न्स। वो बहुत अच्छे तरीके से और हार्श तरीके से भी समझाते हैं, तो वी हैव टू टेक इट सीरियसली, बिकॉज वी आर रियली सीइंग दिस ऑन ग्राउंड हैपनिंग राइट नाउ, and people like jewelers who are not following this are facing big problems. वेरी गुड चेतन भाई, यू गिव अ थैंक गुड यू चेतन नोट भाई, ऑन थैंक दिस। यू फॉर अप्रिशिएटिंग। एंड भाई मैं तो कोशिश करता हूँ कि लोग सुने, लेकिन कभी कभी लोग सुनते नहीं है। लोगों को लगता है, फिर 1-2 साल बाद लोग कहते हैं अरे ये ऐसा कैसे हो गया। अरे भाई ऐसा होने ही वाला था, अभी आप नहीं सुनते हो तो मैं क्या कर सकता। सर हमारे यहाँ तो सेमिनार होने के बाद हमारा सब KYC लेना काफी लोग चालू हो गए, बहुत अलर्ट हो गए, बस बहुत अच्छा हो गया है। बहुत अच्छी बात है ना। देखो अगर इंडस्ट्री में देखो, एसोसिएशन का काम लोगों को गलत रास्ता नहीं सिखाना है, लोगों को सही रास्ता सिखाना है। ठीक है ना। हमारा काम गलत रास्ता सिखाना नहीं है। हाँ मैं कोई हाँ ऐसा कानून आया तो मैं ये बोलने वाला नहीं हूँ कि अरे आया तो आया छोड़ो ना, मेरा एग्जीबिशन जरूरी है, इसके लिए भाड़ में जाए सबको। मैं कभी ऐसा नहीं बोलूँ। मैं हाँ खुला, मैं क्लियरली बता रहा हूँ, और आपको सबको पता है कि मैं क्या बता रहा हाँ, सेफ साइड बता रहे हैं आप हूँ। जैसे। मैं आपको हमेशा सेफ्टी बताता हूँ। आप मेरी बात में 10%, 15% भी मान लोगे तो आपको फायदा ही होगा, उसमें नुकसान नहीं। ना सही बात है। लोग एक आदत सी हो जाए फिर दे भी रहे हैं KYC। नहीं, वो आदत सी जब होती है ना, मैं आपको बोलता हूँ, कई लोगों को आदत है कि बिना उसके बिना परवाह किए धंधा करने का,
तो फिर इसके हाँ लिए फिर वो सवाल पूछते हैं कि आगे क्या तकलीफ आने वाली है। आगे हम लोग को बहुत तकलीफ है। अरे तकलीफ कुछ भी नहीं है, आप दूसरा बिजनेस में जाके देखो, वो 10,000 का कपड़ा बेचता है, उसको ईवे बिल लगता है। आप 10 करोड़ का बेचते हो, उसको ईवे बिल नहीं लग रहा है। हाँ, वो सही बात है। क्या तकलीफ है? हाँ, वो तो सबको सबको गवर्नमेंट का कानून तो लागू पड़ता हाँ ही है। हाँ हाँ। वो हम सब सर हमारे बारे में वो सर आपको बता दूं, गन्ने की खेती होती है ना, तो उसमें भी जो ट्रक जाती है उसके साथ में बिल होता है कि वो जो उसमें ईवे बिल नहीं होता है, लेकिन उसमें वजन का कांटा होता है, ताकि वो रास्ते में आरटीओ अगर पकड़ता है तो बताता है कि सर इसमें इतना ही सामान है, हम्म, इसमें मैं ओवरलोड करके लेके नहीं जा रहा हूँ। और हम लोगों को कुछ करना ही नहीं है। चलिए आज का प्रोग्राम हम इधर ही खत्म करते हैं। पंकज, आप इसको क्लोजर की तरफ लेके जा सकते। जी सर। थैंक यू सर, सो थैंक यू वेरी थैंक यू मच। सर, एंड थैंक यू सबको, आप यहाँ से जुड़ने के लिए धन्यवाद सबका। वो मेरे तरफ वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल को भी हमारे इस वेबिनार को सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद। हम एक छोटा सा वीडियो प्ले करेंगे, उसके बाद हम सेशन को एंड करेंगे। We all have something deep within us. Something that's worth gold. So go ahead, show your confidence. Show your spirit. Show your grit. Show your strength. Show the world who you really are. And celebrate your essence with gold. You are precious. You are brilliance. You are bold. You are gold. So once again, thank you to all the participants, and thank you to sir. थैंक यू, थैंक यू।